हाँ, हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, रहते ही रहते हैं। राज्यसभा का सभापति से क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। तो बताओ, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन? उपराष्ट्रपति, जिसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो राज्यसभा का उल्लेख किस में? 80 में। राज्यसभा के सदस्यों का योग्यता का उल्लेख किस में? 84 में। देखो धीरे धीरे आर्टिकल याद करते जा रहे, बढ़ते जा रहे। लेकिन राज्यसभा का सभापति का उल्लेख किस में? तो 89 में। मतलब कि उपराष्ट्रपति ही होगा राज्यसभा का सभापति। इसका पूरा उल्लेख 89 में दिया गया है, पूरा अधिकार 89 में विवरण किया गया है। ठीक है, हाँ नहीं तो यहां पर उपराष्ट्रपति 64 नहीं 63 सभापति होगा। हाँ, तो अगर सिर्फ उपराष्ट्रपति का उल्लेख बोले तो 63 से देखने को मिला, लेकिन यहां सभापति वर्ड बोला गया है। सभापति उपराष्ट्रपति ही होंगे, यहाँ 89 के अंतर्गत बोला गया। ये बात पे फोकस कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ उपराष्ट्रपति का वर्णन बोले तो 63, लेकिन बोले कि राज्यसभा का सभापति के बारे में तो 89, जबकि दोनों उपराष्ट्रपति के बारे में ही चर्चा कर रहा। 64 में है ना? जी हाँ, उपराष्ट्रपति जी पदेन सभापति होगा। तो वहां पर वो स्पेशली उपराष्ट्रपति, हाँ, तो ये दोनों तरफ से कानून बना के व्यवस्थित कर दिया गया। सभापति की तरफ से बना दिया 89 में, और उपराष्ट्रपति की तरफ से 64 में बना दिया गया कि आप जो पद में हैं, आपका अगला पद होगा राज्यसभा का पदेन सभापति। अब इधर से किया, राज्यसभा का सभापति से आर्टिकल 89 बना दिया कि इस पद पे जो भी होंगे वो देश के उपराष्ट्रपति ही होंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि संविधान है, कानून है। ठीक है, तो इस तरह से हर तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया। आप देखोगे कोई भी कोर्ट में केस हो चलता है तो अपना पक्ष को सही करके वहां पर पेश किया जाता है। सोच लीजिए, ये तो देश के कानून की बात है जी। तो हर तरह से पक्ष को मजबूत होना चाहिए। नहीं, कभी मान लीजिए कोई मुद्दा उठ जाए कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, कैसे भाई, किसने अधिकार दिया? तो आर्टिकल 89 ने दिया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति कैसे बनेंगे? भैया आर्टिकल 64 ने अधिकार दिया। ये सबको अप्लाई भी करना है, ये सबको अप्लाई भी करना है। आप देखोगे, मान लीजिए आपकी घर के अगल बगल में कोई होंगे जो एमपी होंगे। एमपी बोले तो लोकसभा वाले नहीं, राज्यसभा वाले। तो तुरंत वहां पर आपको याद होना चाहिए कि आपको चयन किया गया था आर्टिकल 84 के आधार पर। क्या आप में योग्यता है? बात को समझिए क्या कहना चाह रहे। अगर आर्टिकल के साथ अगर बोलते हैं ना, तो लगेगा अगला वाला को भी लगेगा कि हाँ पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, पुलिस लोग का हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखोगे तो राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। देखो, अध्यक्ष यही चीज है कि जो अध्यक्ष होंगे, मतलब अध्यक्ष वर्ड बोले तो लोकसभा में स्पेशली आता है, जो मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा के मीटिंग की अध्यक्षता जो करते हैं उसको अध्यक्ष, उसको सभापति बोलते हैं। ऐसे तो सभापति जो है ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन उसके नीचे जो उपसभापति बोले तो उपाध्यक्ष, याद रखेंगे, उपसभापति बोले तो उपाध्यक्ष। ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन उपसभापति ज्यादा अच्छा होता है। ये उसी सदस्यों में से एक होते हैं।
तो उपराष्ट्रपति या सभापति बता राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक को चुने जाते हैं या नहीं? हाँ या ना? ना। अरे उपराष्ट्रपति इसका मेंबर नहीं होता है, और उपराष्ट्रपति तो सभापति होते हैं, तो उसके मेंबर होंगे नहीं, ऐसे याद रखिए जी। सभापति अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्ष पद से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करता है। अध्यक्ष या सभापति को राज्यसभा अपने बहुमत द्वारा पारित, है ना, देखिए बोले ना अध्यक्ष भी वर्ड यहाँ यूज किया, लेकिन मेनली यहाँ सभापति चेयरमैन कहेंगे, को राज्यसभा अपने बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, जैसे लोकसभा ने स्वीकार कर लिया है, पदमुक्त कर सकती है। उपसभापति राष्ट्रपति को राज्यसभा स्वतः पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। उपसभापति जो है राष्ट्रपति को राज्यसभा स्वतः पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति द्वारा सदन को व्यवस्थित रखने की दृष्टि से वे सभी कार्य किए जाते हैं जो किसी भी सदन के अध्यक्ष द्वारा संपन्न किया जाता है। मतलब आपके क्वेश्चन यही होते हैं, राज्यसभा के कौन मेंबर हैं जो उसका मेंबर नहीं होने के नाते भी मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको बैठक का अध्यक्षता करने का अधिकार दिया जाता है। कौन ऐसा मेंबर जो मेंबर नहीं होने के बाद भी वो सारे कार्य संपन्न करते हैं जो एक मीटिंग के अध्यक्ष करते हैं? सभापति उर्फ उपराष्ट्रपति। तो वहां पर ध्यान देना है, अगर उपराष्ट्रपति और सभापति दोनों वर्ड रहे तो किसको मारोगे? सभापति। और सभापति नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति मारना गलत नहीं होगा। आर्टिकल 92 में आयु के अनुसार राज्यसभा के किसी बैठक में सभापति या उपसभापति को अपने पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब क्रमशः सभापति और उपसभापति उस सभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, है ना जी। क्या बोला गया? सभापति या उपसभापति को अपने पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो सभापति एवं उपसभापति उस सभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। मतलब समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? मान लीजिए आप पुलिस में पता चला एक चोर है, उसके ऊपर कार्रवाई चलाई जा रही है, तो क्या वो पुलिस की तरफ से होगा? समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? अरे पुलिस में एक चोर है, उस पर कार्रवाई चल रही है, तो क्या वो पुलिस की तरफ से होंगे जी? नहीं, वो तो कटघरे में होगा ना जी। समझ में आ रहा क्या करना चाह रहे हैं? तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए किसी सभापति या उपसभापति को मान लीजिए कि पाया गया कोई कांड किया है या कोई जुर्म किया है या उसको पद से हटाने का कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो क्या वो किसी भी मीटिंग का अध्यक्षता करेंगे? नहीं करेंगे। क्लियर? ये उल्लेख किस में दिया गया? 92 में। 91 के अनुसार उपराष्ट्रपति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर, अब मान लीजिए कार्रवाई चलेगा तो पद तो खाली हो जाएगा। अब पद खाली हो जाएगा तो क्या करे भैया? तो उस सिचुएशन में राज्यसभा का ऐसा सदस्य सभापति का कार्य करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। खाली पद तो बाबू नहीं रहेगा। हाँ, तो वहां पर राष्ट्रपति किसी मेंबर को नियुक्त करेंगे उस पद के लिए। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनका कार्यकाल कितने साल का? 5 साल का होता है। जबकि राज्यसभा के सभापति या बोले तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता? 5 वर्ष का। देखिए अभी हमने आपको बताया राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल, लेकिन राज्यसभा में कौन ऐसा मेंबर है जिसका कार्यकाल 6 साल नहीं होता? तो सभापति। क्यों? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति का पद होता है और राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो मतलब समझ में आ रहा क्या करना चाह रहे? तो भी 5 साल के लिए होंगे। लेकिन उपसभापति की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल 6 साल होगा। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को, देखिए लोकसभा अध्यक्ष
अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। मतलब एक साथ की बात नहीं की जा रही कि तू हमरा स्वस्थ दो और हम तोरा देंगे। मतलब समझ में आ रहा है? अध्यक्ष कभी भी अध्यक्ष को इस्तीफा देना रहा तो वो उपाध्यक्ष को ही देंगे, और कभी भी उपाध्यक्ष को देना रहा तो अध्यक्ष को ही देंगे। और अगर मान लीजिए कोई राज्यसभा का सभापति को देना रहा तो उपसभापति को देंगे। अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे रहे हैं तो सभापति उपसभापति को देंगे। बोलो ना जी, हाँ या ना? तो नहीं, यही कंडीशन है। सभापति उपराष्ट्रपति पद होते हैं, इसलिए कभी भी इनको त्याग पत्र देना होगा तो ये राष्ट्रपति को देंगे, उपसभापति को नहीं देंगे। हाँ, उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को दे सकते हैं। तो यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए जाते, यही सब क्वेश्चन फंसा भी देगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देते, तो बताइए राज्यसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको देंगे? पहला ऑप्शन उपसभापति, दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति, देखिए तीसरा राष्ट्रपति, चौथा प्रधानमंत्री। तो देखिए उपसभापति, और उसका जो बचेगा हो सकता है उपराष्ट्रपति। तो सभापति का पद ही तो उपराष्ट्रपति है जी। तो यहां पर होगा क्या? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सभापति तो उपराष्ट्रपति ना हुआ जी, तो राष्ट्रपति को ना त्याग पत्र देंगे। तो यही सब सेटर सब जो है ना क्वेश्चन दम्बर उठाने का काम करता, दम्बर जैसे भी दम्बर उठाने का काम करता। ठीक है, अच्छा राज्यसभा महासचिव के बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। ठीक है,